वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल एसकेएम स्टडी पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में आपको हम पढ़ने वाले प्रोज के 1 से लेकर 2 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक से लेकर 2 चैप्टर के बीच में उन सभी प्रश्नों को इसमें लिया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो इन चैप्टर्स को तैयार कर लेना है। और जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं इस चैनल पर, चैनल का कर ले सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल का शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ते हैं और उसमें डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, कौन सा जानेंगे? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आपको उसको पढ़ना जरूर पड़ेगा ताकि आप लोग एग्जाम में टॉप कर सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि व्हाट डिड द एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। जो एम हेमल है वे फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। उन्होंने क्या कहा कि फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि जो फ्रेंच भाषा है बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। यहाँ एक बहुत क्लियर यानी कि साफ और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, यहाँ एक मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज मानी जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न क्या कहा है, इसमें हम क्या करना है। तो आपको बस ऐसे ही प्रश्नों को लिखना है, ऐसे ही समझते जाना है, आपको लिख लेना है। बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ बता करके। आपको बस इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लेना अगर आपको टॉप करना है तो। सबसे पहले आपको इसमें 1000 लाइक देना है, 1000 लाइक देना है। और आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ फ्री मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोगों को एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको देखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को लिख लेना है इन प्रश्नों को ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। यहाँ आप देखिए, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस experienced when he was thrown into pool? What plans did he make to come टू द सरफेस? ये आपको पढ़ लेना है, पूरे प्रश्न को पढ़ लेना है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं ताकि प्रश्न आप समझ जाएंगे, उत्तर भी आसानी से लिख लेंगे। जैसे देखिए, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इन पूल। यहाँ तक आपको बताया गया। उसके बाद व्हाट प्लान्स डिड ही मेक्स टू कम टू द सरफेस, यानी कि इसका मतलब क्या है आगे जान लेते हैं। डगलस के भावनाओं व भय की श्रृंखला क्या थी जिन्हें डगलस ने अनुभव किया जब उसे ताल में फेंका गया? उसने सतह पर आने के लिए क्या योजना बनाई? तो यहाँ तक आपको देखिए ये चीज़ें हैं। तो आपको इन चीज़ों को, यानी कि जो प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया है कि डगलस के भावनाओं व भाव की श्रृंखला क्या थी जिन्हें डगलस ने अनुभव किया, यानी कि जो उनके अंदर डर था, तो उनके जो भावनाओं की श्रृंखला थी क्या थी? उसे ताल में फेंका गया। जब उसे ताल में फेंका गया तो उसने सतह पर आने के लिए क्या योजना बनाई? तो कौन सी योजना उन्होंने बनाई सतह पर आने के लिए? तो इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो डगलस ने क्या कहा यहाँ पे, वेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उन्होंने तालाब में फेंका तो ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, वह एक लैंड की पोजीशन में बैठ गया, यानी कि वह पानी पर क्या करने लगा? तैरने लगा। यानी कि जब उसने नदी में ताल में फेंका तो वह पानी के ऊपर क्या करने लगा? तैरने लगा। इसके बाद क्या होता है? ही स्वेल्ड वाटर, वह पानी पर क्या करने लगा? तैरने लगा। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, क्या? किनारे पर आ गया, यानी कि तैर करके कहाँ पर आ गया? किनारे पर आ गया। ही वाज
frightened but he was not out of his wits। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑन द वे डाउन डगलस प्लान्ड दैट, यानी कि आगे डगलस ने क्या प्लान बनाया कि व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, उन्होंने बॉटम पर जा करके उसको क्या किया, हिट किया। ही वुड मेक अ बिग जंप, उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा जंप लगा दिया। उसके बाद कम टू द सरफेस, पुनः वह पानी के ऊपर तैरने लगा। उसके बाद लाई फ्लैट ऑन वाटर एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, वह किनारे पर क्या करने लगा, पूल के किनारे पर तैरने लगा। तो ये प्रश्न आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो डगलस के डर का कारण यही था कि जो उन्होंने पानी में उन्होंने फेंका तो क्या करने लगा, पानी के ऊपर क्या करने लगा, तैरने लगा। और वह जब उसने पैरों से थ्रो किया तो वो भी फिर से पुनः आकर के ऊपर किनारे पर जा करके तैरने लगा, यही उनके डर का कारण था। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत बार यहाँ पूछा गया है और आगे भी यहाँ पूछने की संभावना है। तो आपको 1 से लेकर 2 चैप्टर के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी कि प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक किस प्रकार बनाया। जो डगलस हैं उनको एक तैराक किस प्रकार से बनाया, प्रशिक्षक ने किस प्रकार तैराक बनाया। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए जब डगलस वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम, यानी डगलस क्या चाहते थे, कैसे तैरा जाता है उसको वह सीखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे और उसको अभ्यास करना चाहते थे। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि लॉन्ग टाइप आंसर है इसको कुछ बेस बनाकर आपको लिखना होता है, इसलिए पहले हम इसका क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। ठीक है, बेस बना करके इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है ताकि आपको इसमें से 150 से 100 से 150 शब्द बन जाएं। तो यहाँ तक आपको लॉन्ग टाइप जो आंसर्स हैं आपको इसमें से देखिए जो शॉर्ट टाइप आंसर है उसमें 4 + 4 आपको मिल जाएगा, यानी कि 8 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। और जो लॉन्ग टाइप आंसर हम भी बता रहे हैं इसमें आपको टोटल 7 नंबर मिलने वाले हैं। कितने, टोटल 7 नंबर मिलने वाले हैं। और इसमें से 7 यानी कि 7 का 7 2 बनाए हैं तो 7 7 14 और यहाँ पे 8, यानी कि आपको कुल मिलाकर 20 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक किस प्रकार बनाया। तो यहाँ पे देखेंगे इसका उत्तर अगर हम लिखेंगे तो डगलस वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम, यानी कि डगलस वांटेड माने चाहना, टू लर्न हाउ टू स्विम वह कैसे तैरा जाता है वो सीखना चाहते थे। उसके बाद सो ही टुक एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग, यानी कि इसलिए वह क्या चाहते थे कि एक इंस्ट्रक्टर से टीच करें, यानी कि जो स्विमिंग है उसको पढ़ सकें। इसके बाद द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड डगलस, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर था वह डगलस के चारों क्या कर दिया, एक बेल्ट बांध दिया। क्या किया, एक बेल्ट बांध दिया। उसके बाद अ रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट एंड वेंट थ्रू अ पुल्ली दैट रन ऑन अ ओवरहेड केबल, यानी कि एक बेल्ट के सहारे से उसने क्या किया और एक रस्सी को अटैच कर दिया। किसको, एक रस्सी को अटैच कर दिया और एक पुल्ली के सहारे उस पानी में वे तैरने लगे, उस तैरने के लिए गए। फिर उसके बाद द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, यानी कि उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्टर जो था रस्सी को किनारे पर पकड़ लिया। ठीक है, रस्सी को किनारे पर पकड़ लिया। उसके बाद दिस वे ही इंश्योर डैट, यानी कि इस तरीके से वह इंश्योर हो गए कि डगलस वुड नॉट ड्रॉन, यानी कि डगलस नहीं डूबेंगे। यानी कि देखिए जो इंस्ट्रक्टर था उनको बता रहा था कि आपको रस्सी से बांध दिया गया है, आप तैर सकते हैं, अगर आप डूबने लगेंगे तो आपको हम किनारे पर खींच लेंगे, क्योंकि उसको एक सहारा दिया गया था रस्सी से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है।
इसको भी अच्छी तरीके से समझ। यहाँ पे पूरी बात कहानी क्या है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि डगलस क्या थे कि तैरना सीखना चाहते थे, जो यानी कि उनसे तैरना सीखना चाहते थे जो कि उनका इंस्ट्रक्टर था। ठीक है, यहाँ पर डगलस को तैरना सिखाने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया गया था। बस यही बात इसमें कही गई है। आप अगर कहानी को समझ गए होंगे तो प्रश्न को अपने से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि दे वेंट बैक एट फोर्थ, यानी कि वह 1/4 बैक आते थे। उसके बाद विदिन 3 मंथ्स द टेरर ऑफ वाटर स्टार्टेड टू बिकम, यानी कि लेस एंड लेस, यानी कि फिर उसके बाद जो उनका वाटर से डर था वह लेस बाय लेस कम होता गया। यानी कि जब वह तैरना सीखना शुरू कर दिए तब उनका जो वाटर से डर था वह कम होना चला गया। उसका देन ही थॉट डगलस टू द एक्सेबल इन वाटर, जब वह क्या वाटर में जाने के लिए एलिजिबल हो गए, योग्य हो गए, तो ही आल्सो हेल्ड हिम ऑन द एज ऑफ पूल वाइल डगलस किक्ड विथ हिज लेग्स, यानी कि तब वह क्या किए कि पानी में किक के द्वारा अपने पैरों के द्वारा किक करके वह तैरने लगे। दिस वे भी ही रिपीटेड ईच एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑन टाइम्स, वह यह एक्सरसाइज क्या किए कई बार रिपीट करते गए और फिर वह तैरना सीख गए। ठीक है, उसके बाद वह क्या किए एंड बिकम अ परफेक्ट स्विमर, वह इस प्रकार से एक अच्छे तैराक बन गए। जो डगलस से इस प्रकार से अच्छे तैराक बन गए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल। तो यहाँ आप देखेंगे जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तो उसने कौन सी असामान्य चीज़ें देखी। यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिया गया है। उसके बाद देखिए अब इसका उत्तर हम लिखेंगे, यानी कि जब फ्रेंच कोई लड़का था, जब वह विद्यालय पहुंचा तो उसने कौन सी असामान्य चीज़ देखी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो वह असामान्य चीज़ देखी। देखिए अब इसका भी हमको बेस बनाना है, उसके बाद इसका आंसर लिख देना है। द स्कूल अनयूजुअली बिगेन विद अ ग्रेट हॉस्टल, यानी कि हॉस्टल वहाँ क्या था, बहुत बड़ा हॉस्टल में था। लॉट्स ऑफ साउंड एंड नॉइसेस कुड बी हार्ड इन द स्ट्रीट, यानी कि वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर गलियों में, यानी गलियों से क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा नॉइस यानी कि आवाज़ आती थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क का खोलना और बंद करना, ऐसी आवाज़ आई थी। कुड बी हार्ड, यहाँ बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें थीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए चिल्ड्रेन रिपीटेड देयर लेसन्स लाउडली इन यूनिसन, ठीक है, यूनियन, यानी कि जो चिल्ड्रेन थे वहाँ पर जो चैप्टर्स थे उनके पढ़ने का जो तरीका था बहुत लाउडली तरीके से पढ़ते थे एक यूनियन में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस इसलिए यहाँ पर हो रही थी। उसके बाद द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रॉड ऑन द टेबल कुड आल्सो बी हार्ड, यानी कि द रैपिंग ऑफ द टीचर, यानी टीचर का जो रैपिंग था वह बहुत ज़्यादा क्या था, हार्ड था। क्या था, हार्ड था। बट लेकिन दैट डे, उस समय, इट वाज ऑल क्वाइट, उस समय सब कुछ शांत था। ठीक है, उस समय क्या था, सब कुछ शांत था। यही उसकी असामान्य बातें थी, यानी कि हर दिन वहाँ पे शोर होता था लेकिन उस दिन क्या था, सब कुछ शांत था। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए इट वाज एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, उस समय संडे मॉर्निंग को सब कुछ शांत था। फ्रेंच कुड सी थ्रू अ विंडो दैट, फ्रेंच ने खिड़की के सहारे बाहर देखा कि हीज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स, प्रत्येक विद्यार्थी अपनी सीट्स पर बैठे हैं। द टीचर वाज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लासरूम, यानी कि जो टीचर थे क्लासरूम में अंदर और बाहर की ओर आ जा रहे थे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद ही हैज़ हिज ट्रिबल आयरन रॉड अंडर हिज आर्म, उन्होंने क्या किया था, अपने बाहों में यानी कि अपने हाथ में क्या लिया था, एक आयरन की रॉड ली थी। क्या थी, आयरन की रॉड ली थी। फ्रेंच ओपनड द डोर एंड वेंट इन, फ्रेंच ने क्या किया, दरवाज़ा खोला और फिर वहाँ से अंदर
चला गया। तो यहाँ तक ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको जो प्रश्न न समझ में आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो आप 100 लाइक कर दीजिएगा। और इसका PDF पाने के लिए आपको SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको फ्री में इसकी PDF मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।